बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे अभी भाई शेयर कर रहे थे, अ, ये बाल मुकुंद भाई शेयर कर रहे थे बॉम्बे से, तो वो बोल रहे थे कि अनेकों प्रकार के डर, मुझे भी ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा ट्रैवल या कुछ, तो फियर्स आते हैं, अनेकों प्रकार के डर, सेहत से कनेक्टेड डर, और क्या एज बढ़ रही है उसकी वजह से डर, अनेकों प्रकार के डर। और ये डर मेरे साथी हैं बचपन से ही। मुझे याद है छोटे से छोटे लेवल से, जब बच्चा था मैं, तब से ये डर मेरे साथ है। और अन्य कई डर बदल जाते हैं, कई नए आ जाते हैं, कई, ये डर भी वायरस की तरह ही है यार। वायरस देखो कैसे वो वेरिएंट्स बन रहे हैं, वो अल्फा आया, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, फिर वो B1H1 H1 2, मतलब उनके नाम वेरिएशंस हो रहे हैं। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे ही आते हैं। कोई कभी, पर इनका बॉस जो है, सबसे बड़ा बॉस जो कोरोना है इनका, वो असली जो है वो डर है कैरेक्टर डिफेक्ट्स का। सारे चरित्र विकारों का जो सरदार है, आत्म केंद्रित डर। और वो मनी, पावर और सेक्स को लेकर, आर्थिक असुरक्षा का भय, दूसरा सामाजिक असुरक्षा का, तीसरा सेक्सुअल इनसिक्योरिटी, यौन असुरक्षा का। ये बचपन से ही तीन कैरेक्टर्स, वो पिक्चर देखी होगी शायद आपने, किसी ने देखी भाई, उसका नाम था ब्यूटीफुल माइंड। उसमें दिखाते हैं, हॉलीवुड की पिक्चर थी, उसमें एक बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, तो साइंटिस्ट होता है, उसके साथ तीन कैरेक्टर्स चलते हैं हमेशा। एक कैरेक्टर होता है जो हमेशा बोलता रहता है, गन दिखाता रहता है उसको, उसको नज़ारे दिखते हैं, हेलुसिनेशन दिखता है। और दूसरा एक लड़की होती है, और तीसरा कुछ और होता है। तो मेरे भी दिमाग में फियर्स जो हैं वो हेलुसिनेशंस तो नहीं है, बट थॉट्स आती रहती हैं, वो पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाए। एक एक जो है वो फियर वाला खड़ा रहता है, वो लूप पे उसका चलता रहता है, अबे तेरा बैंड, पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरे खत्म हो गया, तेरा बैंड बच गया, सबके पास हो जाएंगे, तेरे खत्म हो जाएंगे। ये बचपन से ही बोलता है। दूसरा फियर जो सामाजिक असुरक्षा का, तू डोरमेट बन जाएगा, तेरी कोई वजूद नहीं है, तेरी कोई परवाह नहीं करता, तेरी कोई औकात नहीं है, देख उसको, देख उसको, देख उसको, देख। सो दूसरा भय सोशल इंसिक्योरिटी का। तीसरा भय सेक्सुअल इंसिक्योरिटी का, कि जब तक कोई लेडी से बात नहीं कर रहा, कोई उससे बात नहीं कर रहा, तो तू इतना वो नहीं है, मैचो नहीं है, या तू वो नहीं है उस तरह का। मर्दानगी वाली बात होनी चाहिए, इससे होना चाहिए, लेडी से बात कर रहे हैं कोई फोन पे, इससे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं। तो ये बचपन से ही मेरे में था, और इवन मैरिज के बाद भी ये थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में काफी, सेक्सुअल इनसिक्योरिटी। और मैं सही मायने में बताऊं तो, जब मेरा रॉक बॉटम आया और मेरे को चौथा कदम करने को मिला, और मेरा चौथा कदम रिहैब में ही कराया ये मेंबर्स ने, और उसमें पता चला कि यार कॉलम बनाए, पहला कॉलम, अरे ये क्या है, ये मेरे फादर ने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी, वो अमीर आदमी थे, लेकिन फिर भी वो पॉकेट मनी ना मेरी माँ को देते थे, वो भी अल्कोहलिक थे। विद रिजल्ट मेरे पास पैसे नहीं होते थे कभी भी। जब मैं 6-7 साल का, आइसक्रीम खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बड़ा, जबकि वो अमीर आदमी थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था उन पे, और डर आ गया, फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। दूसरे तीसरे कॉलम में वो कैसे इफेक्ट किया मेरे को, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ गई, और इमोशनल इनसिक्योरिटी आ गई, और मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था कभी लड़कियों से बात कर सकूं ठीक से, सेक्सुअल इनसिक्योरिटी भी आ गई एक तरह की। तो ये जब चौथा कदम किया, और पांचवें में शेयर किया स्पॉन्सर के साथ, अकाउंटेबिलिटी करी, और उसने कहा कोई नहीं, हम सब अल्कोहलिक्स को ऐसे होते हैं, फियर्स। तो मुझे पता चला, और चौथे कॉलम में मेरा पार्ट क्या है, मेरा अंश क्या है उसमें। उसमें जो मेरे फादर ने तो चलो मेरे को सप्रेस किया, दबा के रखा, लेकिन मेरा क्या अंश था, कि जब मेरे पास पैसे थे, आ गए, जब मेरे पास, मेरा एक बार स्कूल में स्कॉलरशिप शुरू हो गया, तो मैं काफी फजूल कामों में उड़ाता था, इनकंसिडरेट था, सिर्फ अपने में सेल्फिश था, ग्रीडी था, क्या क्या मेरे में कैरेक्टर डिफेक्ट्स आए।
और मैंने फादर की भी परवाह नहीं करता था और मैंने उनके साथ गलत बिहेवियर किया, एंगर आया मेरा उन पे और उन्होंने यंग एज में मुझे शराब पिला दी। लेकिन उनकी फैमिली में यही प्रथा थी कि यंग लोगों बच्चों के साथ, यंगस्टर्स के साथ भी शराब पी लो। लेकिन मुझे गुस्सा आता था और मैंने बिहेवियर ठीक नहीं किया अपने फादर के साथ और मैं भी अल्कोहलिक बन गया। लेकिन मुझे ये समझ आई कि मेरे को अपने रोल पे, अपनी गलतियों पे और अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे, और कैरेक्टर डिफेक्ट्स एक किस्म का दिमाग में, मतलब जैसे ना बोर्ड मीटिंग हमेशा चलती है, लाइक फियर जो है, एंड दे आर लाइक वायरसेस, वायरसेस के समान है जो बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। हैप्पी जॉयस फ्री की ऐसी तैसी कर देते हैं और ज्यादा मैं इनसे पैरालाइज हो जाऊं और इन्हीं वायरसेस में ऑब्सेस करता रहूं, डर को लेकर के और डरों में, तो मेरा लाइफ में कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे याद रखना है कि ये डरना वायरस, जो फियर वायरस है, वो सबसे बड़ा सरदार है। फिर कुड़ना वायरस, रिजेंटमेंट के, और फिर ये आत्मदया वायरस है कि भाई तेरे साथ ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद कामना वायरस, लस्ट, उसके बाद पूर्णता वायरस, परफेक्शनिज्म, या तो परफेक्ट करूंगा या करूंगा ही नहीं काम, या खुदगर्जी वायरस, ईर्ष्या वायरस। तो ये सारे कैरेक्टर डिफेक्ट जैसे वायरसेस, एक कैरेक्टर डिफेक्ट डाउन होता है, दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा डाउन होता है, तीसरा चालू हो, जैसे वीडियो गेम में बैलून उड़ाते रहते हो। लेकिन उसके बीच में सातवें कदम की प्रार्थना कितनी ब्यूटीफुल है। कहती है प्रभु मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, सातवें कदम के अंदर से जो स्पिरिट है प्रार्थना की, कि प्रभु मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो दूर नहीं होने वाले, एक दिन के लिए, आज के लिए प्रभु मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कंट्रोल में रखो, दूर रखो, ताकि मैं आपके और आपके बंदों के काम आ सकूं, अपने परिवार के और दूसरों के। और आज मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कंट्रोल रखो, आज मेरी ह्यूमिलिटी दो मुझे, जो कैरेक्टर डिफेक्ट के लिए बहुत जरूरी है दूर करने के लिए। आज मुझे विलिंगनेस बढ़ाओ प्रभु, गुस्से को अंकुश करने में और लस्ट को अंकुश करने में विलिंगनेस बढ़ाओ। लेकिन थोड़ी विलिंगनेस तो मुझे करनी ही पड़ेगी, और वो ईश्वर मेरी थोड़ी विलिंगनेस से भी बढ़ा देगा। एंड डेफिनेटली ये पक्की बात है कि मुझे विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी, बट धीरे धीरे गॉड विल टेक केयर। एंड नहीं तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स ऐसे हैं कि दिमाग में बोलते हैं भाई, और डरना वायरस बोलता है तुम्हारा बैंड बजा, यू नो, पास्ट में भी चला जाता है। फियर बताता है देख तेरा बैंड बज गया था, तुझे बीमार हो गया था, तुझे ये हो गया था, तुझे कोविड हो गया था, तुझे ब्लड प्रेशर हो गया था, तुझे ये बीमारी हो गई थी, तेरे पैसे कम हो गए थे, हाँ, खत्म हो गए थे। तो वो पास्ट को भी लेके चलता है। फियर बोलता है पास्ट में जा, तेरा बैंड बजा था, और फियर बोलता है तेरा बैंड बजेगा। ये दिमाग में कोरस चलता है पूरा, सारे कैरेक्टर डिफेक्ट मिल के पूरा वॉलीबॉल गेम खेलते हैं दिमाग में। डर उठाता है बॉल को और फियर स्मैश करता है, बैंड बजेगा फियर बोलता है। और खुंदक, डरना, जो खुंदक वायरस है उसको क्या बोला था, कुन्ना वायरस, कि भाई वो कहता है बैंड बजा दे दूसरे का, क्योंकि तेरा बैंड बजाया है, यू आर अनफॉर्चुनेट, तो दूसरे का बैंड बजा दे, तेरे से ठीक से बात नहीं किया बीवी ने। उसके दौरान मैं भूल जाता हूँ यार मेरी कितनी गलतियां होती हैं, जो मेरी वाइफ ने मुझे माफ किया, मेरे आदतों के बावजूद उसने मुझे छोड़ा नहीं, तो मुझे अब माफ करने का टाइम आया। सो दैट इज, और सेकेंडली जो दूसरी चीज है वो है ये कि कभी कोई बिजनेस मीटिंग में ए मेंबर्स के साथ गुस्सा आता है दिमाग में, मेरे जैसे शराबी को दूसरे लोगों पे कभी भी गुस्सा आ सकता है। सो उसमें याद करना है उन्होंने भी तो मुझे माफ किया है, कई बार मुझे बर्दाश्त किया है, तो मेरा बर्दाश्त करने का टाइम। सो अपने पे फोकस करना, कैरेक्टर डिफेक्ट से निरंतर लड़ाई करना, यही अच्छी लड़ाई है, गुड फाइट जिसे कहते हैं। असली जो जहाद है मेरा इस बीमारी के अगेंस्ट, वो यही है कि मुझे ये प्रोग्राम में रहना है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, काफी बारी न्यू कमर्स को हम बोलते हैं
और मैं रोहित भाई को मुबारक देना चाहूंगा 12 दिन के लिए। राहुल भाई जो आए हैं, बहुत मुबारकबाद। और 12 दिन हुए उनके, वापस आते रहो भाई, आपकी बहुत जरूरत है यहाँ। तो वही कि भाई हम बोलते हैं शराब मत पियो, मीटिंग करो, बाकी सब ठीक है, राइट। न्यू कमर के लिए और शुरू के टाइम के लिए, आगे के लिए ठीक है, चलेगा। लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जब सोवर हो जाता है बंदा, तो फिर शराब मत पियो, बाकी सब ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा। और ये नहीं कि ये प्रोग्राम को एक स्पेयर टूल की तरह यूज करे बंदा, जैसे कि जब तकलीफ आ गई है तब बैंड बज गया, तब प्रेयर कर लूंगा, तब स्पॉन्सर से बात कर लूंगा, तब मैं वो कर लूंगा, राइट। नहीं, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ये लिखा है और हम डेली पढ़ते हैं। तो ये अगर मैं इसको स्पेयर टूल की तरह, ये एक स्पेयर टूल है, जैसे कि पाना है, अगर मैं प्रोग्राम को टूल की तरह यूज करूंगा, केवल कि भाई प्रार्थना की जरूरत पड़ गई, चलो कर लिया, कभी स्पॉन्सर को फोन कर लिया, कभी लिटरेचर पढ़ लिया, तो वो काम नहीं करेगा। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आई हैव टू ट्रीट दिस प्रोग्राम एज अ स्टीयरिंग व्हील। इसमें यूनिटी, रिकवरी एंड सर्विस, जो रिकवरी की गाड़ी है, वो जब पंक्चर हो जाएगा तब मेरा टायर बदल रहा हूं मैं, उसको टूल की तरह यूज कर रहा हूं, नहीं चलेगा। मुझे हर वक्त 24/7 इसको एक स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करना है प्रोग्राम को अपने। एंड मीटिंग्स, सारे टूल्स इस्तेमाल करने हैं। मीटिंग्स आर लाइक पेट्रोल भरता है इस गाड़ी के अंदर, मीटिंग्स में पेट्रोल आता है। गूगल मैप्स जो है मेरी गाड़ी का, रिकवरी की गाड़ी का, इज टॉकिंग टू स्पॉन्सर एंड मोस्टली इट इज कि भाई अब चल गलती हो गई तो गूगल मैप बता देता है, अब शॉर्ट रास्ता, गलत लिया है कोई बात नहीं, शॉर्ट रास्ता ले लिया। कभी गूगल मैप ये नहीं बोलता कि यार तू बेड़ा घर को तेरा, अब तो तेरा तो बैंड बच गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते सही लोग जिनसे मैं बात करता हूँ जब मेरी प्रॉब्लम होती है। वो और या स्पॉन्सर ये बोलता है कि चल अब गलती हो गई, अब रास्ता ये है। इसमें कोई फाइनल फेलियर नहीं है हमारे प्रोग्राम में, हमेशा देयर इज अ वे आउट, ऑलवेज एक रास्ता है। और तो वैसे ही इस गाड़ी का लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा मुझे। पेट्रोल भरवा लिया मीटिंग से, गूगल मैप में स्पॉन्सर से बात कर लिया, सो डेफिनेटली देन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। लाइक गाड़ी का लिटरेचर चाहिए होता है, गाड़ी की सर्विसिंग चाहिए होती है, तो इस गाड़ी के लिए मुझे सर्विसिंग यानी कि स्टेप्स, 5,000 पे, जैसे बोलते हैं 500 किलोमीटर पे सर्विस, 1,000 पे, 5,000 पे, 6,000, 10,000 पे, वैसे ही मुझे स्टेप्स करने पड़ेंगे। 1 2 3 कदम करा, उसके बाद चौथा पांचवा कदम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं अपनी ड्राई ड्रंक बिहेवियर की आधारशिला रख रहा हूँ, रिलैप्स की आधारशिला रख रहा हूँ। चौथा पांचवा कदम में ही कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे, और असली सोबराइटी को इंश्योर करने का एक ही तरीका है कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना। एंड सो पहला, दूसरा, तीसरा कदम, एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुझे यही समझाया गया कि पहला कदम सबसे इम्पोर्टेंट है, मुखौटा उतारना। टाइम टू टाइम मेरे जैसा शराबी मुखौटा चढ़ा लेता है मुंह के ऊपर, और ऑफन वो मुखौटे पे ये लिखा होता आई एम फाइन, उस पे लिखा है आई एम फाइन मुखौटा, कि मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ। उसके नीचे ये बीमारी पनप रही है, राइट, इतनी घिनौनी बीमारी, और उसके माथे पे लिखा है रिलैप्स, रिलैप्सिंग बीमारी है ये, रिलैप्सिंग डिजीज। सो अगर मैं मुखौटा नहीं उतारता तो ये बीमारी पनप रही है इसके नीचे। टाइम टू टाइम मुझे ऑनेस्टी, रिगरस ऑनेस्टी करनी पड़ती है, and I have to do it in a group meeting or a one-to-one or somewhere, and आशा मुझे मिलती है दूसरे की शेयरिंग से, और ये पता चलता है यार उसकी लाइफ में गॉड एक्ट कर रहा है, तो वो सेकंड स्टेप आ जाता है मेरे अंदर कि ये जरूरी है। तो इस वायरसेस का, कैरेक्टर डिफेक्ट रूपी वायरसेस का अगर है कोई इलाज, तो वो 12 स्टेप मेडिसिन है। जैसे 12 स्टेप इज द ओनली क्योर, और इट्स अ किलर डिजीज, कोरोना की तरह सीरियस डिजीज। फैमिली में इन्फेक्शन हो जाती है कोरोना में, ये भी अल्कोहलिज्म सारे परिवार को अफेक्ट करता है। सिमिलरली इट आल्सो बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी है ये अल्कोहलिज्म, सारे परिवार को अफेक्ट करती है। उसके बाद तीसरा कदम बहुत जरूरी है। तीसरे, थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, फोर्थ, तो उसकी जगह थर्ड वेव की जगह थर्ड स्टेप प्रेयर,
कि हे प्रभु, thy will not mine be done। प्रभु मेरे चरित्र, मेरे को आज की डेट में मैं आपको सौंपता हूँ अपनी फ्री विल, और मेरी कठिनाइयों को दूर करो ताकि मैं आपकी गवाही दे सकूं, आपके प्यार की, आपकी शक्ति की। एंड थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, थर्ड फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, नेगेटिव टॉक, आउटसाइड टॉक की जगह मुझे थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप करने हैं। एंड थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप जांच है एक तरह की बीमारी की, जैसे एक्सरे करते हैं, जैसे आरटीपीसीआर होता है वायरस का। अब वायरस का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक कैरेक्टर डिफेक्ट रूपी वायरसेस को डिस्कवर करने के लिए आरटीपीसीआर जो कंपाइनल टेस्ट होता है कोरोना के लिए भी, वैसे आरटीपीसीआर क्या है इसके लिए? इसके लिए वो चौथा कदम है, उसके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट्स की सूची, मेरा क्या रोल है हर खुंदक में, हर डर में मेरा क्या उत्तरदायित्व है, जहां जहां लोगों ने मेरी इमोशनल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल इनसिक्योरिटी करी, उसके लिए मेरा क्या, मैंने क्या गलत किया, मेरे क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, डिसऑनेस्टी, इनकंसिडरेट, रिजेंटमेंट, ऑल दीज। तो खुंदकों की लिस्ट बनानी है, साथ में फियर्स की लिस्ट बनानी है, ऑल दोज थिंग्स, सेक्सुअल हार्म्स की लिस्ट बनानी है। वो सब चीजें जब मैं बनाता हूँ, और तो न केवल डेली बेसिस पे मुझे वो 10वें कदम में करना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे 10 स्टेप। सो मैं आपको ये छोटी छोटी प्रॉप्स दिखा रहा हूँ बताने के लिए, कई बार दिमाग में अटक जाती है वो पिक्चर। सो आई सॉ एंड व्हेन आई वाज देयर फॉर सम टाइम, तो मैं इसलिए ये यूज करता हूँ कई बार। और चौथा कदम इज लाइक डायग्नोसिस, जिसमें पता चलता है कि क्या अंदर डीप सीटेड मेलोडी, क्या है अंदर की बीमारी, क्या किस तरह की इनसिक्योरिटीज हैं, और किस तरह की खुंदकें हैं, और किस तरह के भय हैं। तो उसके लिए फिर प्रार्थना करना, जिस पे गुस्सा आ रहा है, खुंदक आ रही है, उसके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना इज लाइक एन एंटीबायोटिक, प्रेयर इज लाइक एन एंटीबायोटिक। और वो जितना एंटीबायोटिक अगर 4 बार ही लेना है दिन में, एंड वंस लेन, तो इट डजंट वर्क। सो सेम वे, यू नो, इस पे लिखा हुआ है प्रेयर, एंड दिस इज लाइक एन एंटीबायोटिक कैप्सूल। सो जब भी कैरेक्टर डिफेक्ट की तरफ गुस्सा आ रहा है, खुंदक आ रही है, कोई भी कैरेक्टर डिफेक्ट आ रहा है, उसी वक्त प्रेयर करना, और सुबह भी प्रेयर करना, और इसको एक्चुअली स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करना प्रेयर को, एंड प्रेयर के साथ एक्शन भी लेना, राइट। सो प्रेयर इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। 7 स्टेप प्रेयर, जो कैरेक्टर डिफेक्ट के 7वें कदम की प्रार्थना के, प्रभु मुझे आज के दिन कंट्रोल करो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को, मैं किसी के काम आ सकूं। सेम वे दिस देन दिस प्रेयर और अवेयरनेस दोनों जरूरी हैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। विलिंगनेस चाहिए कैरेक्टर डिफेक्ट के लिए, छोटी सी विलिंगनेस भी चलेगी, राइट। और ह्यूमिलिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी इज लाइक दिस इज अ सैनिटाइजर बॉटल, इस पे लिखा है ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता, राइट। ह्यूमिलिटी लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स, ह्यूमिलिटी मीन्स कि मैं जब कैरेक्टर डिफेक्ट्स विनम्र हो जाता हूँ, कैरेक्टर डिफेक्ट्स की मुझे कम होने की पीड़ा जो है वो कम हो जाती है। एक तरह का सुकून मिलता है हम्बल होने में और लाइटली लेने में, अपने आप को लाइटली लेने में। ए में रूल 52 की बात करते हैं कि टेक योरसेल्फ लाइटली, और अपने पे हंस पाना, अपनी गलतियों पे हंस पाना, लाइटली बिहेव कर पाना। तो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इसी में लिखा हुआ है लाफ्टर इन द रूम्स, लाफ्टर इन जूम आल्सो, लाफ्टर एंड ऑन इन होम आल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमिलिटी कर सके बंदा प्रैक्टिस, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। सो मैं ये प्रॉप्स कई बार दिखाता हूँ। एंड विलिंगनेस चाहिए, एंड विलिंगनेस ग्रोज प्रेयर के साथ, एक्शन के साथ, एंड ऑफन इट ग्रोज। छोटी सी विलिंगनेस भी चलेगी टू बिगिन विद। हाँ, इस पे W लिखा हुआ है, विलिंगनेस, इस टेडी बियर पे। बट देन इट बिकम्स बिगर, दिस विलिंगनेस ग्रोज, इच्छुकता जो है वो बढ़ जाती है, एंड दिस बिकम्स लाइक दिस, राइट। सो ये इतनी विलिंगनेस से और बड़ी हो गई विलिंगनेस, राइट। एंड उसके बाद धीरे धीरे, अगर जैसे गुस्सा शुरू में मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता था, मैं तो फिजिकल वायलेंस पे उतर आता था, लेकिन शुरू में मैंने गाली गलौज बंद किया, फिर गुस्सा धीरे धीरे, विलिंगनेस, इच्छुकता और बढ़ गई, अब गाली देना बंद कर दिया, घर में भी नहीं और मीटिंग और AA में भी नहीं। तो उससे कई चीजें, वैसे ही लस्ट की प्रॉब्लम थी, वो भी
शुरू में मेरा मन नहीं था छोड़ने का लस्ट, लेकिन धीरे धीरे अपने आप विलिंगनेस, इच्छुकता बढ़ी। सो ये छोटे टेडी बियर से इट्स लाइक अ बिगर, ये जो शेर है, और उससे भी बड़ा ये कुत्ता जो है। सो धीरे धीरे ये विलिंगनेस छोटे से और बड़ी, एंड उससे और बड़ी, यू नो, सो दैट ग्रोज बिगर। सो ये याद रखना, मुझे भी याद रखना है कि विलिंगनेस ऑलवेज ग्रोज। विलिंगनेस, इच्छुकता बढ़ेगी, उसके लिए प्रार्थना भी करनी है, एक्शन भी लेना है, और धीरे धीरे लस्ट, एंगर, गुस्सा, पूर्णता, परफेक्शनिज्म बड़ा गंदा कैरेक्टर डिफेक्ट है। सेम वे यू नो, हर कैरेक्टर डिफेक्ट अपने ट्रेड्स को लेके आता है। डर, खुंदक अपने परिवार को लेके आता है। खुंदक के क्या, किसी ने बोला बाप का नाम भय, माँ का नाम अपेक्षा, उसकी बीवी का नाम हिंसा, बेटे का नाम घृणा, बेटे का नाम पता नहीं द्वेष शायद था, और बेटी का नाम चुगली, और फिर ऐसे ही मतलब पूरा परिवार कैरेक्टर डिफेक्ट्स को लेके आता है। लेकिन ये विलिंगनेस will always grow, right? So it will always grow. And same way 8वां 9वां 10वां कदम है, उसके लिए सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, लिविंग इवेंट्स चाहिए। और ये कोरोना के टाइम में जब हेल्पर्स घर के अंदर कम हो जाते हैं, कभी मेड सर्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिजिकली अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मेरे को कोई ह्यूमिलिटी भी नहीं मिलेगी, ना मैं इवेंट्स कर पाऊंगा, ना मैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम कर पाऊंगा। ये मुझे रिहैब से ही मैं 9.5 महीने जब रुका था अमेरिका में रिहैब में, तो मुझे वहां टीडीए कराते थे। दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स कैरेक्टर डिफेक्ट्स के लिए, कई चीजें उन्होंने, पर एक चीज बताई, वो ये था, मतलब इनफैक्ट एक प्रोग्राम था जिसको टीसी के कई फीचर्स यूज करते थे। वो ये था कि जब गलती हो तो सीनियर जो ज्यादा देर से रिहैब में आया हुआ है वो आपकी गलती बता देता था। एक हॉट सीट प्रोग्राम होता था जिसमें सारे लोग जो बाकी के लोग थे वो आपकी गलतियां बताते थे। और ए मेंबर्स ने बताया कि चौथा कदम मैंने वहीं किया, तो मुझे उसमें अपना ज्ञान हुआ कैरेक्टर डिफेक्ट्स का। सेम वे अमेंड्स की बात कर रहे थे, मेरे को वो एयर कंडीशनर नहीं बनना जो उल्टा लगा हुआ है और बाहर की हवा, ठंडी हवा दे रहा है बाहर की दुनिया को, और अपनी फैमिली में गर्म हवा। मुझे अपनी फैमिली को भी सुकून देना है, अपनी फैमिली को भी अमेंड्स करने हैं, क्षतिपूर्ति करनी है, के लिए लिविंग जरूरी है। और अगर जैसे मुझे वाइफ के लिए चाय बनानी पड़ती तो मैं अपने आप ही बना देता हूँ, उसको बोलना नहीं पड़ेगा जब मुझे लगेगा, क्योंकि इसने सारी जिंदगी मेरी सेवा करी है, तो मुझे भी अब बनता है। सो अमेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेप्स का पूरा के पूरे स्टेप्स करना बहुत जरूरी है कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करने के लिए। एंड ह्यूमिलिटी आती है अपने हाथ से काम करने से या कुछ इस करने से। आई एम फार फ्रॉम परफेक्ट, बिल्कुल गलतियां हो जाती हैं, पर कोई भी गलती फाइनल नहीं है। अमेंड्स आगे नई गलतियां होंगी, उसकी भी डेली सूची बनाना, नैतिक सूची, और फिर अमेंड्स करना। एंड यू नो दैट वे 10वां 11वां 12वां स्टेप पे आते हैं मेंटेनेंस स्टेप्स। दे आर लाइक अ वैक्सीन, या वैक्सीन। अब वायरस का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो जैसे कोरोना की वैक्सीन है, वैसे ही ये रेगुलर, और इस वैक्सीन का तो डेली बूस्टर डोज चाहिए, डेली बूस्टर डोज। 10वां 11वां 12वां कदम नैतिक सूची, एवरी डे मॉरल इन्वेंटरी। 11वां कदम इज लाइक प्रेयर, ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना भी मेरे लिए प्रेयर है। और 7 स्टेप प्रेयर, ह्यूमिलिटी प्रेयर, रिजेंटमेंट प्रेयर, गुस्सा जो आ रहा है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स के लिए प्रेयर, बाय नेम के प्रभु आज मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कंट्रोल में रखना, वन डे एट अ टाइम। जैसे एक बच्चे को चॉकलेट मना कर दें तो वो लड़ पड़ता है, लेकिन उसको बोलो नहीं आज नहीं कल देंगे, शराब भी आज नहीं कल पीएंगे। अच्छा, गुस्सा, गाली देना है, किसी को थप्पड़ मारना है, आज नहीं कल मारेंगे। सो वन डे एट अ टाइम। कल आके फिर यही करना पड़ेगा, शराब नहीं पीनी, थप्पड़ नहीं मारना उसको, ये नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना। सो वन डे एट अ टाइम इज अ बिग मंत्रा, और बहुत अच्छा एक तरह का प्रार्थना के समान है। एंड सो 10वां 11वां 12वां कदम बूस्टर डेली चाहिए, मेंटेनेंस स्टेप, वैक्सीन अगेंस्ट द वायरसेस, इन वायरसेस, डरना वायरस, कुड़ना वायरस, कामना वायरस, ईर्ष्या वायरस, पूर्णता वायरस, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके अंदर कई ट्रेट्स आ जाते हैं, अभी चाहिए मुझे, अभी मांगता वायरस बोलता हूँ उसको, पीपी वायरस बोलता हूँ, पेटूपन वायरस। और फिर आता है एक कल करूंगा वायरस, प्रोक्रेस्टिनेशन, और कई वायरसेस है इस तरह के, झूठ वायरस, ईर्ष्या वायरस, खुदगर्शी वायरस,
they are all character defects are like and being a doctor, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं खुद वायरसेस से बड़ा डरता हूँ, आजकल बात होती है, बट ज्यादा डरता हूँ मैं आज अपने कैरेक्टर डिफेक्ट रूपी वायरसेस से। सेम में टर्मिनल यूनिकनेस एक बहुत बुरा ट्रेट है। बिग शॉटिज्म बहुत बड़ा ट्रेट है। किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, अच्छा बताओ क्या है, ये है वो है, मैंने गलत नहीं कर रहा था, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, उस तरह का शुरू से अभी तक आ जाता है मेरे अंदर। लेक्चर देना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल। बट देन यही फिर टर्मिनल यूनिकनेस, जैसे आज हमने मीटिंग के पहले पढ़ा कि हम दूसरों से डिफरेंट है, ऐसी फीलिंग आती है शराबी को कि भाई मेरा केस डिफरेंट है। टर्मिनल यूनिकनेस कि भाई मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स दूर नहीं होंगे, सबके दूर हो जाएंगे, या मेरे इतने नहीं है, बाकियों के ज्यादा है, यू नो कंपेयर नहीं, सबके केस डिफरेंट है। तो मुझे याद रखना है कि सोल्यूशन सबका सेम है। या तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा, सिमिलैरिटीज देखूंगा, क्या मिलता जुलता है दूसरों की शेयरिंग से, क्या मिला सकता हूँ वो देखूंगा, या फिर मैं कंपेयर करके आउट फील करूंगा। आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ, फील इन पॉजिटिव, और कंपेरिजन एंड आउट फील करूंगा, नेगेटिव फील करूंगा। सो आइडेंटिफिकेशन करना है, कंपैरिजन नहीं करना, ये बहुत जरूरी है हर शेयरिंग से मेरे लिए। कैरेक्टर डिफेक्ट्स वाइज कि ये मेरे से बेहतर इंसान है, ये मेरे से गंदा इंसान है, कोई ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसको ये कैरेक्टर डिफेक्ट है, मुझे भी है, और ये ठीक हो रहा है इस चीज से, तो गॉड मुझे भी वन डे एट अ टाइम हेल्प करिए। सेम वे आई थिंक प्रेयर ग्रेटिट्यूड लिस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको मैं एक्चुअली आई रियली कॉल इट आभार कार्ड, यू नो, आभार कार्ड। इसमें ए पहले भी है और फिर दोबारा आती है, एंड दैट इज आभार उन चीजों के लिए जो मिली है, प्रभु ने गिफ्ट्स दिए हैं। फिर मुझे उन चीजों के लिए जो अभी बैंड नहीं बजा, उसको मैं एज येट आभार कहता हूँ, कि जो अभी नहीं गया। जैसे मेरी हियरिंग चली गई एक कान की 8-9 साल पहले, लेकिन फिर मुझे देखना मेरी आईज ठीक है, मेरा बॉडी ठीक है, लेग्स ठीक है, और कई जो बच गया है उसके लिए भी थैंक्स। सेम वे जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके लिए भी थैंक्स, क्योंकि देखिए आप कि कोविड के टाइम में इतना दुख दुनिया ने पाया, लेकिन हमारी जूम मीटिंग्स हमें प्लेट पे मिल रही है रिकवरी, घरों में बैठे। तो ये झूम बराबर झूम शराबी से जूम बराबर जूम शराबी हो गया। एंड सो इट्स ये गिफ्ट है। बुरे टाइम में भी देखो कैसी जूम की गिफ्ट आ गई, पहले कोई जूम शूम नहीं था, यूज नहीं होता था, और अब तो जूम के बिना हमारी रिकवरी अधूरी है। सो सेम वे बुरे टाइम में तकलीफ के थ्रू अल्टीमेटली याद रखना है, जब कैरेक्टर डिफेक्ट्स की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, गुस्सा आ रहा है, खुंदक आ रही है, तो ये देखना है चाहिए सब्र कर ले, एक ही मेंबर हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। और so that way I just have to focus on one day at a time। और बिल डब्ल्यू ने कहा है जब तकलीफें और गुस्सा आ रहा है, या what he said was कि जब बहुत बंदा की हालत खस्ता हो रही है, तब दूसरे अल्कोहलिक के साथ काम करके बड़ा सुकून मिलता है। इसमें मुझे लगता है काफी बड़ी बात है कि जैसे बंदे को, शराबी को, मेरे आत्मदया आ जाती है, पुअर मी वाला खेल शुरू हो जाता है, बेचारा मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, यू नो, दैट ड्राइव्स मी टुवर्ड्स कैरेक्टर डिफेक्ट्स की तरफ। तो ये पुअर मी के नजरिए से, या मैं बेचारे के नजरिए से दुनिया को देखना, और फिर डर के और खुंदक के नजरिए से, यू नो, फियर और रिजेंटमेंट का ये चश्मा, इस पे फियर लिखा है, इस पे रिजेंटमेंट लिखा है, उस पे पुअर मी लिखा हुआ था कि मैं बेचारा, राइट। सो उसकी जगह ग्रेटिट्यूड का चश्मा कि मेरे साथ क्या क्या भला हो रहा है, उसका चश्मा। एंड देन नॉट ओनली दैट कि 10वें कदम का चश्मा कि मैंने लोगों के साथ क्या क्या गलत किया है। सो मुझे माफ किया गया है, तो मुझे भी लोगों को माफ करना पड़ेगा। सो दिस नए नजरिया, नए तरीके से डेली ये जो बूस्टर है मेंटेनेंस स्टेप्स का, 10th 11th 12th स्टेप्स का, ये बहुत जरूरी है। एंड ग्रेटिट्यूड, जैसे वो एक गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। सेम वे आई थिंक दूसरे अल्कोहलिक के साथ काम करके वो पता चलता है कि बहुत दुख है दुनिया में, और उसमें ये भी पता चलता है व्यर्थता की और आत्मदया की भावना, प्रॉमिसेस सच होने का, वो सब सर्विस से कनेक्टेड है। और कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी, अगर मैं किसी और को बोल रहा हूँ कि यार लस्ट
से दूर रहे या गुस्से से दूर रहे तो खुद तो कुछ तो शर्म आएगी मुझे भी। इसीलिए क्योंकि मेरे भी कान में घुसेगी वो बात। सो सर्विस ऑलवेज डेफिनेटली हेल्प्स इन दीज कैरेक्टर डिफेक्ट्स। और एक्शन में जो ग्रेटिट्यूड है, और न केवल एए में और शराबियों के साथ, अपनी फैमिली में भी। एंड प्रेयर सही मौके पे, जैसे भाई जा रहे हैं अभी बाल मुकुंद बाहर जा रहे हैं इंडिया से, तो वही प्रार्थना करना और सेहत के लिए प्रार्थना करना, आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे बचाओ इससे, और बीवी पे गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करना, स्पॉन्सर पे गुस्सा आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करना, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करना, और ये मानना कि बेसिकली मुझे प्रोग्राम घर में भी बाहर भी प्रैक्टिस करना है। और जैसे मैं ए मेंबर्स को माफ कर देता हूँ, कभी स्पॉन्सी कोई है वो इरिटेट करे, या न्यू कमर अगर आपका स्पॉन्सी है तो उसको माफ करना पड़ता है अगर वो कुछ गलत टाइम फोन कर रहा है या कुछ कर रहा है, या कभी ऐसे मुझे ठीक नहीं लग रहा किसी बात का, वैसे मुझे बच्चों को भी स्पॉन्सी मानना पड़ेगा अपना। आई मीन स्पॉन्सी नहीं मानेंगे, बट स्टिल बर्दाश्त करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगी उनकी गलतियां, क्योंकि ये पारिवारिक बीमारी है और इसमें मेरी वजह से ये बीमारी आई है पूरे परिवार में। एंड प्रभु ही देगा मुझे ताकत परिणामों को फेस करने की और पारिवारिक बीमारी को फेस करने की। सो बाय एंड लार्ज आई थिंक ये एक तरह का ड्राइव ले जाते हैं हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स। जैसे कूड़े पे मक्खी आनी ही आनी है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे अल्टीमेटली शराबीपन या ड्राई ड्रंक बिहेवियर आएगा ही आएगा। और शराब केवल एक मात्र लक्षण है इसका, हमारे शराबीपन का, और इसमें दाल में काले के समान है शराब, लेकिन दाल ही काली है, ये पूरा सॉफ्टवेयर ही बिगड़ा हुआ है, सोचने का नजरिया डरों से ग्रस्त, बचपन से अजीब किस्म की मनोस्थिति चलती है दिमाग में। पर सर्विस से प्रेयर शेयर के लिए 3 वर्ड जो डॉक्टर बॉब ने कहे थे, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, सर्व अदर्स, दे डेफिनेटली वर्क। कि प्रेयर द्वारा, ध्यान द्वारा प्रभु से कनेक्ट रखना, बीच बीच में हर हाई रिस्क सिचुएशन में, गुस्से वाली सिचुएशन में, ऑफिस में, बिजनेस मीटिंग से पहले, बीवी से बात करने, कभी लग रहा है कि लड़ाई होने लगी है उससे पहले प्रेयर कर लेना, और इंटरनेट पे जाने से पहले प्रेयर कर लेना। इंटरनेट पे कितने वहम, कितना अजीब न्यूज, अजीब साइड इफेक्ट्स लिखे हैं और हर चीज के, और ऊट पटांग बातें। और जैसे भाई अभी बोल रहे थे बाल मुकुंद कि उसमें इंटरनेट पे और कई किस्म के फियर्स, मैं जब इंटरनेट पे जाता हूँ और स्टडी करता हूँ कोई अपने सिम्टम के बारे में, बीमारी के बारे में, फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में, तो मुझे तो जिंदगी भर वहम की बीमारी रही है कि एक चीज हो गई, दर्द हो गई घुटने में, तो पता चला यार एमआरआई करा लेना चाहिए, यार चेस्ट पेन हो गई तो हार्ट गया। ऐसी थॉट्स, ऐसे फियर्स, तो उसमें मुझे प्रार्थना करना, प्रभु मुझे आज इंटरनेट पे जाने से रोक, मैं अपनी इस बीमारी की रिसर्च ना करूं, ताकि, और जबकि मैं डॉक्टर हूं, मैं और ज्यादा उस पर सोचूंगा नेगेटिव। सो मुझे आज प्रेयर के साथ आपके हाथ में छोड़ता हूँ अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, और मुझे गाइड करो प्रभु कि मैं कैसे आज का दिन चलाऊं और होप में रहूं, और जो चीज कर सकता हूँ अपनी बीमारी के लिए वो करूं। और देखो, मैं एक टाइम पे इतनी सादा दवाइयां लेता था डिप्रेशन की, ये वो, और नींद की गोलियां खाता था, वो सब, तो रिकवरी में वो सब हट गया। तो आज की डेट में प्रोग्राम ये जो 12 कदम है, ये दिस डेफिनेटली, एंड सर्विस एंड दिस बूस्टर जिसको मेंटेनेंस स्टेप्स कहते हैं, 10th 11th 12th, और ये सब। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि इस जबान का बहुत बड़ा रोल है कैरेक्टर डिफेक्ट्स में, और इनफैक्ट लिटरेचर में कहीं लिखा हुआ है दो मुखी जबान, फोक्ड टंग, ये अल्कोहलिक की जबान। सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को जबान से पावर मिलती है। जबान से मेरे जैसा अल्कोहलिक गाली गलौज, गुस्सा, डांटना, आवाज ऊंची करना, गलती समझाना, दूसरे की गलती पकड़ना, समझाना अपनी, कि मेरे को कैसे बोल दिया आपने, मैं तो सही था, यू नो। सो एक की झूठ, दूसरे को गॉसिप करना, ये सब चीजें, झूठ बोलना, इस जबान से, शराबी की जबान। तो हमारी किताब में लिखा है कि हमारी लिटरेचर में कि बंधी हुई जबान,
ये ज़बान पे लगाम बंधी हुई है, राइट? सो रिस्ट्रेंट ऑफ पेन एंड टंग, कि ज़बान और कलम पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। कम बोलना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना। कंप्लेनिंग सबसे खतरनाक चीज जो जबान से करता है मेरे जैसा शराबी, मैं वो है कंप्लेन करना। नींद नहीं आई रात को, ये लफड़ा हो गया, वो लफड़ा हो गया, पेट में दर्द हो रही है, ये हो गया, सब ठीक हो रहा है किंतु ये हो गया है, बाकी सब ठीक है किंतु ये बिजली का बिल आ गया एक्स्ट्रा, बाकी सब ठीक है किंतु ये पंगा पड़ गया। सो ये नेगेटिव बोलना मुंह से, जबान से। सो जबान पे संयम, कम बोलना, कंट्रोल करके बोलना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना। वर्ड्स लाइक दीज वर्ड्स आर लाइक, बहुत पॉजिटिव बोलना जबान से। थैंक यू, प्लीज, सॉरी, ये वर्ड्स का बार बार प्रयोग करना। प्लीज, सॉरी और थैंक यू, इन वर्ड्स का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सो जबान पे कंट्रोल पॉजिटिव वर्ड्स के लिए, और कम बोलना। कम बोलेंगे तो कम कैरेक्टर डिफेक्ट्स आएंगे उभर के। लेकिन जबान हर कैरेक्टर डिफेक्ट को, हर चरित्र विकार को, ज्यादा बोलूंगा ज्यादा लफड़े होंगे, ज्यादा गलतियां करूंगा, ज्यादा कैरेक्टर डिफेक्ट्स। एंड सो बेसिकली विलिंगनेस जो है वो सबसे जरूरी है। इट्स लाइक अ की, ये चाबी है। विलिंगनेस इज द की टू द प्रोग्राम। और एंड प्लीज आई हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि विलिंगनेस ऑलवेज ग्रो करेगी। ये छोटी सी विलिंगनेस से भी बड़ी हो जाएगी। एंड यू नो आई हैव टू, इस पे विलिंगनेस लिखा हुआ है। सो एनीवे, ये कई बार मुझे इनकरेज करते हैं ये लोग, ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स। सो अपने पे हंस पाना, हाँ, बहुत जरूरी है भाई। ये जब बीवी कर रही है, गुस्सा आ रहा है उसको, पारिवारिक बीमारी है यार, मैंने इतनी घर में लफड़े किए हैं, और कभी तो गर्मी आएगी उसको, कोई ना कोई गलत बात पे भी कभी पकड़ लेगी। उस टाइम जबान को बंद कर लेना और चुप हो जाना और लाइटली ले पाना। और कई बारी तो अंदर ही अंदर मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती है कि यार देखो मेरी बीमारी ठीक हो रही है और ये पता नहीं गलत बोल रही है, मेरे पे शाउट कर रही है, तो इसकी बीमारी चमक रही है इस टाइम। इसकी बीमारी, बीवी की बीमारी मेरी बीमारी से ज्यादा चमक रही है, ज्यादा सफेद बोलते हैं ना, इसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद है। सो उस पे निकल जाता है टाइम। उस टाइम जबान चुप रख ली, बाद में निकल जाता है वो खतरे के वो 2 लम्हे। मेरे ग्रैंडफादर कहते थे, एक चुप तो 100 सुख, एक बार ही चुप कर गया बंदा। सो बट बाय एंड लार्ज मेरे लाइफ के साथ बहुत बहुत बेटर है पहले से, बहुत। एंड लाइफ इज अ गिफ्ट। और ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स उभरते हैं, लेकिन गॉड पे डिपेंडेंस बढ़ रही है कैरेक्टर डिफेक्ट्स की वजह से, क्योंकि ये आते रहते हैं। मुझे पता है इनसे मैं नहीं जूझ सकता विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड डेफिनेटली लास्टली आई लाइक टू से कि ये जो एक कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बीच में ये एक बंदे ने ना, ये एक स्टोरी है कि पेंटिंग्स का कंपटीशन कराया किसी आर्ट गैलरी ने अमेरिका में। और वो आर्ट गैलरी में पेंटिंग बनाने को बोला कि पीस के ऊपर, शांति शांति पे, शांति पे, और वो पीस पे। तो वो एक पेंटिंग में बिल्कुल शांत लेक, प्लासिड, बड़ी क्वाइट लेक, और ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, नीला आकाश, कोई बादल नहीं, बिल्कुल नीला आकाश और शांत लेक और माउंटेन्स और हरी भरी खलिहान। तो उसको शांति की पिक्चर बनाई। और दूसरे आर्टिस्ट ने बनाई जो सिलेक्ट हुआ, टॉप 2 आर्टिस्ट थे जिनकी सिलेक्ट हुई फाइनल स्टेज के लिए पेंटिंग्स। एक ये ब्यूटीफुल क्लीन लेक, साफ लेक और शांत नीला आकाश, और दूसरी पेंटिंग में तूफान आ रहा है, समुंदर में एक नैया डोल रही है, और तूफान, समुंदर के तट पे एक पेड़ है सूखा हुआ, पाम ट्री है, और वो पेड़ के ऊपर, सूखे से पेड़ के ऊपर, वो एक घोंसला बनाया हुआ है एक चिड़िया ने। चिड़िया दुबक के बैठी हुई है उस घोंसले में और अपने घोंसले को देख रही है, उसमें अंडे हैं। और तूफान में भयभीत होके वो चिड़िया बैठी हुई है उस घोंसले में, और तूफान भी आ रहा है, बारिश भी गिर रही है, और वो सूखे से पेड़ में फ्रेजाइल सिचुएशन में दुबक के बैठी है, अपने अंडों को देख रही है। सो प्राइज उन्होंने दूसरी पेंटिंग को दिया, क्योंकि पीस इज नॉट स्टैग्नेशन, यानी कि सब कुछ शांत हो जाएगा। मेरे जैसे अल्कोहलिक में शांति, दिमाग में भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, कैरेक्टर डिफेक्ट्स हर वक्त दस्तक देंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे, कोरस, राइट?
और वो कोरस जो है, बैंड बजा था, बैंड बज रो है, बैंड बजो गो, बैंड बज रहे सी, बैंड बज रहे है, बैंड बजेगा। और वो तूफान वो आता रहता है, लेकिन उस टाइम मुझे उस चिड़िया की तरह उस घोंसले को देखते रहना है, उन अंडों को देखते रहना है, जो कि मेरा प्रोग्राम है। डूइंग दैट प्रोग्राम इन टोटलिटी ऑफ मीटिंग्स, स्पॉन्सर, लिटरेचर, कदम, प्रेयर, स्टेप्स, ऑल दोज थिंग्स। सो मुझे वो चीज याद रखनी है एंड वन डे एट अ टाइम चलना है और अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करने के लिए विलिंगनेस जुटानी है। एंड सो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड का वो चश्मा पहनना है, नजरिया, एक्शन में भी ग्रैटिट्यूड, प्रेयर में भी, आभार कार्ड, फाइटिंग में भी, जिसको मैं आभार कार्ड कहता हूँ। एंड सो ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द थिंग्स। एंड तो बस शुक्र है प्रभु का, जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिंदगी वैसी भी नहीं है जैसी कि थी, उससे बहुत बेहतर है। जहाँ पहुंचना है, पूर्णता तो बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट है, मेरे को हर चीज परफेक्ट चाहिए, लेकिन पूर्णता से ही मुझे लड़ना है और प्रभु को पूर्णता के लिए भी प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे परफेक्शनिज्म से बचाओ, रिकवरी प्रोग्रेस नॉट परफेक्ट, रिकवरी प्रोग्रेस चाहिए मुझे, परफेक्ट नहीं चाहिए। और आभार की लिस्ट बना के मेरा दिमाग फोकस में आ जाता है एंड आभार की पॉजिटिव शेयरिंग करके, नेगेटिव शेयरिंग भी कर रहा हूँ तो पॉजिटिव एंड से एंड करे, वो बहुत अच्छी जरूरी चीज है। एक्शन में किसी के न्यूकमर को फोन कर लिया तो किसी के काम आ गए। सो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, कैरेक्टर डिफेक्ट्स हमेशा आएंगी, और पर 12 कदम हमेशा अगर मैं कस के पकड़ के रखूंगा तो मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट से बचाते रहेंगे, उसके परिणामों से बचाते रहेंगे। सो कोरोना क्या, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आएंगी। ओल्ड टाइमर्स साक्षी हैं, कितनी ताकत देते हैं मुझे, दिखाते हैं कि इतने इतने साल सोबर लोग दिखाते हैं। और ये एक शेर मेरे दिमाग में आता है, कोरोना से आगे जहां और भी है, कोरोना से आगे जहां और भी है, अभी सोबराइटी के इम्तिहान और भी है। तू एल की है, तू एल की है, 12 कदम काम तेरा, अभी सामने कारवां और भी है। कोरोना से आगे जहां और भी है, अभी सोबराइटी के इम्तिहान और भी। सो थैंक यू, आपने सुना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।